अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँगी वो पाकिस्तान का एक वो रूप है जिसको कुछ दरिंदे जो हैं वो इसको इस तरह का रूप दुनिया के सामने दिखाते हैं। और पाकिस्तान के एक हसीन और खूबसूरत मिजाज को, एक खूबसूरत उसके इमेज को, एक उसकी खूबसूरत एक रेपुटेशन को ख़राब करके दुनिया के सामने दिखाते हैं। ऐसे दरिंदे लोग भी मौजूद हैं, चाहे वो यूथ में देखें, चाहे वो आप किसी ओल्ड एज में देखें, हर रूप में हर एज के अंदर मौजूद हैं। ऐसा ही हुआ कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर जो हैं वो दो स्टूडेंट्स होते हैं जो वहाँ के स्टूडेंट नहीं होते लेकिन वहाँ पे रह रहे होते हैं, यानी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर रह रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो एक डिलीवरी बॉय जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और जिसका नाम उमर था, उसके साथ क्या करते हैं कि उसको वो बेचारा वो जो लड़का है उसको शीमेल माना जाता है। उसके बारे में लोगों का ये ख्याल होता है कि ये थोड़ा शीमेल टाइप है। और उसके अखराजात जो वो कायद यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली स्टूडेंट होता था और पढ़ रहा था वहाँ पे, तो उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसने पार्ट टाइम के लिए डिलीवरी का काम करता था, यानी कि किसी रेस्टोरेंट में काम करता था जहाँ से चीज़ें डिलीवर करके लोगों के घरों तक या हॉस्टल्स तक जहाँ पे भी जाना होता था ले जाता था। लेकिन उसके साथ क्या होता है, उसको एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से ऑर्डर आता है, डिलीवरी ऑर्डर। और जब वो ऑर्डर आता है वो डिलीवरी लेकर वही लड़का उमर जो एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करता है, वही स्टूडेंट जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, वो जाता है डिलीवरी लेके उस हॉस्टल के अंदर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर। वहाँ पे जो 3 जानवरनुमा इंसान बैठे होते हैं, जो होते तो इंसानी शक्ल में लेकिन वो होते जानवर हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उमर के साथ ज़्यादती की, उसके साथ ज़्यादती की। उसने बहुत शोर मचाया। उसने जब शोर मचाया तो वहाँ के जो लोग थे हॉस्टल में, जो लड़के थे ऑब्वियसली, वो आए और वहाँ की इंतज़ामिया आई। लेकिन हमेशा की तरह जैसे उसको अब्दुल अजीज़ को बचाया गया, वो जो मुफ्ती था, इसी तरह इनको भी बचाने की कोशिश की गई। यानी कि बचाने की किस तरह कोशिश की गई, होना तो ये चाहिए था कि जब शोर मचा, जब इसके साथ ज़्यादती की गई, तो जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए उन्हें चाहिए था कि उन लड़कों को जिनने इसके साथ रेप किया, इस उमर के साथ जिनने रेप किया, उनको सख्त सज़ा दी जाती, उनको वहाँ पे कोड़े मारे जाते और उनको उसी टाइम हॉस्टल से बेदखल कर दिया जाता। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सिफारिश चलती है, जिसका बाप उसी का सारा निज़ाम चलता है। और क्योंकि यहाँ पे जो इनके बाप दादा की विरासत ये थी कि यहाँ पे इस हॉस्टल के अंदर जो मैनेजमेंट थी वो इन जो लड़के थे जिनने रेप किया, इनका बड़ा भाई यहाँ का सारा सिस्टम मैनेज करता था, यानी मैनेजर था पूरे हॉस्टल का, सारे मामला तय करता था और हॉस्टल उसके अंदर था। तो लिहाजा उनको उस टाइम निकाला नहीं गया, वो बात को रफा दफा किया गया, यानी कि बात को इग्नोर किया जाएगा, मट्टी डालेगी। लेकिन जब शोर ज़्यादा मच गया, जब वीडियो लीक हुई, जब उस लड़के का बयान सामने आया, ऑब्वियसली लड़कों ने कहा कि तुम उठ के बात करो, तुम्हारे साथ ये ज्यादती हुई है। तो उस टाइम जब सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा, तब इन लोगों को अक्ल आया, तब वहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उन लोगों को निकाला गया, वो जो लड़के गैर कानूनी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में रह रहे थे। ऑब्वियसली वहाँ के स्टूडेंट्स के अलावा कोई वहाँ पे नहीं रह सकता हॉस्टल्स के अंदर, लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर वो इसलिए रह रहे थे गैर कानूनी तौर पे, क्योंकि वहाँ का जो ऑनर था, जो मैनेजर था, वो उनका भाई था और वो उनको गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे रखे हुए था, उनको कोई मसला नहीं था। और वो वहाँ पे एक तो गैर कानूनी तौर पे रह रहे थे, यानी वहाँ पे कोई रेंट नहीं पे कर रहे थे, कुछ नहीं पे कर रहे थे, दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। और उसके बाद उनकी हरकतें जो थी वो जानवरों वाली थी और उन्होंने उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद जो है ज़्यादती की उसके साथ, और ज़्यादती करने के बाद जो है बेचारा जो है वो बहुत चीखता रहा, चिल्लाता रहा। फिर वो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली उसकी वीडियो वायरल हुई। लेकिन अफसोस के साथ कि होना ये चाहिए था कि जहाँ पे हमारा सिस्टम सिर्फ सोशल मीडिया पे जब तक बात आती है तब तक उस बात को, उससे पहले तक उस बात को बिल्कुल इग्नोर करने की, उस पर पानी डालने की, मट्टी डालने की कोशिश की जाती है कि किस तरह ये बात दब जाए। जब तक बात पब्लिक नहीं होती, किसी भी मुजरिम को सज़ा नहीं दी जाती। उसको कभी इस बात पे उसको छिपाया जाता है कि हाँ इससे गलती से हो गया, या फिर ये इस तरीके से हो गया, या फिर ये कहा जाता है कि माफ़ कर दिया जाए, शर्मिंदगी हो गई, फ़लाँ मुजरिम को शर्मिंदगी हो गई लिहाजा माफ़ कर दिया जाए, फिर ज़मानत पे रिहा कर दिया जाता है। या कभी केस इस वजह से भी रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है उस इदारे के अंदर, उसको रिश्वत दे दी जाती है, या उसको ये कहा जाता है वहाँ पे हमारे जानने वाला कोई बंदा होता है तो फिर हम रेफरेंस लगवा के उस बंदे को वापस वहीं पर रखवा लेते हैं, यानी जुर्म जो कर रहे हो उसको करते रहो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा।
तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उन लड़कों को शदीद सख्त मजम्मत करते हैं हम शदीद अल्फाज में, और उसके साथ हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी ये डिमांड है कि उन लोगों को लटकाया जाए, उन लोगों को बताया जाए कि कोई शी मेल हो, ही मेल हो या फीमेल हो, आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों की यहाँ पे राय ये है सोशल मीडिया पे कि हाँ उसकी हरकतें जो थी वो शीमेल वाली थी, तो ऑब्वियसली तो क्या कोई जिस तरह की भी हरकतें कर रहा हो, कोई जो भी था वो तो था तो इंसान, वो क्या कोई बंदा अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता? क्या परमिशन लेके ज़िंदगी गुजारनी होगी कि कोई हीमेल वाली ज़िंदगी गुजारे या शीमेल वाली या फीमेल वाली गुजारे? हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते। हर इंसान को आज़ादी से रहने का पूरा पूरा हक है, पूरा पूरा राइट है, वो मैं या आप नहीं छीन सकते। लेकिन जहाँ पे ये है कि इस पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। हमें शदीद मजम्मत करनी चाहिए कि बेचारा वो जैसा भी था, उसने कहा मैं बेगैरत नहीं हूँ। वो जो उमर था, वो जो डिलीवरी बॉय था, उसने कहा मैं बेगैरत नहीं हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हो जाती और मैं इस तरह की हरकतें करने लग जाऊँ। उसकी हरकतें जैसी भी हों, ये उसकी ज़ात है। हम कौन होते किसी का रेप करने वाले, किसी के साथ ज्यादती करने वाले? और सबसे बुरे लोग वो हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जो इस चीज़ को कहते हैं कि हाँ हाँ मिस्टेक हुई हो। ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है कि हम लोग तस्वीर का रुख इस तरीके से देखते हैं कि हमें दूसरे रुख में भी दूसरे की भी मिस्टेक नजर आए। हम ये नहीं देखते कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, वो कितना उसकी इज्जत, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी ज़ात को कितना मजरूह किया गया, ये चीज़ हम नहीं देखते। इसी तरह जुर्म फैलता है। बाहर क्या होता है, यूरोप में आप देखें, सऊदीया में आप देखें, क्या होता है कि जो जुर्म करता है, मुजरिम होता है, उसको उसकी सज़ा दी जाती है। बाकी केस को देखा जाता है, लेकिन उसको उसकी सज़ा पूरी मिलती है, उसमें कोई दोराहे की बात नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में अफसोस के साथ कि चाहे लड़की के साथ रेप हो या लड़के के साथ रेप हो, ऐसी बातें, ऐसी कहानियाँ रखी जाती हैं। आपका क्या ख्याल है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।